नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता हम मानव जात के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि दोनों क्षमता मजबूत है तो हम आप अपने राष्ट्र देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए पूर्णतः पूर्ण मनोयोग से सहयोग करते हैं और सुख की अनुभूति करते हैं। तो आज वार्ताक्रम में आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारी आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होती है। उस क्रम में आप लोगों से हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने मन में विचार कीजिए कि सुबह जगने के बाद से लेकर और सायंकाल सोने के पहले तक, या जो कोई जब भी उठता है तब से लेकर और जगने के बीच तक का जो वर्क करता है, वह वर्क इस शरीर से होती है। और इस शरीर से वह वर्क, वह कार्य निष्दिन प्रतिदिन दिनचर्या में किसके आदेश से, किसके निर्देश से और किसके क्रम में होता है, यह आप लोग कभी मनन किए हैं? आज मनन कीजिए, विचार कीजिए। हम भी इसमें बताने का प्रयास करेंगे, जो भी हमको समाज से, अपनों के बीच से हमको ग्राह्य हुआ है, जो समझ में आया है, आप लोग तो मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। तो आप लोग तो विचार कीजिए कि इस शरीर से काम कौन लेता है। इस शरीर सुबह शाम तक काम करती है तो किसके कहने पर करती है? तब तक मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, पुनः कहूँगा कि वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं शारीरिक क्षमता के लिए एक्सरसाइज करूँगा आप लोग तक पहुँचाने के लिए। तो बौद्धिक क्षमता के लिए आप लोगों से मैं पूछा हूँ अभी कि शरीर से काम कौन लेता है, किस प्रकार लेता है और शरीर किसके कहने पर काम करता है। और सोने से पहले इस शरीर का जवाबदेही किसके लिए होता है, किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है कि हमने सुबह शाम तक क्या क्या काम किया, यह जवाबदेही किसके प्रति होता है। हम आप सब जानते हैं कि हम जिस भी विभाग से जुड़े हुए हैं, जिस भी परिवार से जुड़े हुए हैं, उस विभाग के और परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति हमारा आपका उत्तरदायित्व है कि हम क्या काम किए हैं, क्या काम नहीं किए हैं और किस तरह किए हैं। अच्छे से काम हुआ है, बहुत बढ़िया। कहीं भूलवश गलती से कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसका भी हम आप प्रायश्चित कर ही लेते हैं और उसमें सुधार करते हैं, सुधार करना भी पड़ता है। उसके लिए हमारे आपके बीच में संगठन बना है, समाज बना है, लॉ बना है, संविधान है, किसके अनुरूप हमको अब चलना है। मैं जहाँ आ रहा हूँ, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि हमारे आपके शरीर से जहाँ तक हमको इस समाज के माध्यम से समझ में आया है कि यह शरीर मन से, दिल से और दिमाग से संचालित होता है। ध्यान दीजिए, पुनः इस शरीर को चलायमान रखता है मन, दिल और दिमाग। जब तक इस शरीर में जान है, प्राण है, जब तक इस शरीर जीवित है, इस मृतलोक पर है, धरती पर है, तब तक इस शरीर से मन, दिल, दिमाग, यह तीनों के द्वारा शरीर इसके अनुसार काम करता रहता है। अब हम आप सोचेंगे कि मन की चर्चा तो हम लोग बहुत सुने हैं। कुछ लोग कहते हैं चंचल होता है, कुछ लोग आत्मा से संबंध बताते हैं, कुछ लोग शाश्वत बताते हैं। भांत भांत की बातें आती रहती हैं। ये बहुत लंबी, ऊंची और गहरी बात है। तो हम थोड़ा उससे पहले आते हैं, चूँकि हम लोग जो समझ पाते हैं वह आप तक पहुँचा रहे हैं कि मन को अधिकांश लोग कहते हैं चंचल होता है। तो मन जो इस शरीर से काम लेता है वह चंचल, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मन से काम जो करते हैं काम बहुत अच्छा होता है। और काम करने के बाद जब आदमी चला जाता है और कर लेता है काम, तो अधिकांशतः उस काम को कुछ पल या कुछ घंटों या कुछ दिन, कुछ महीनों के बाद आदमी विस्मृत कर देता है। दिल से किया हुआ काम, दिल इमोशनल होता है, दिल से किया हुआ काम भावनात्मक लगाव के साथ अधिकांश लोग करते हैं। और दिल से किया हुआ काम आदमी लगावपूर्ण तरीके से करता है। और जो दिल से काम करेगा, लगावपूर्ण तरीके से काम करेगा, वह हमेशा याद रखता है और किसी को विस्मृत नहीं करता है, याद रहता है। दिमाग से काम करने के लिए
हर व्यक्ति दिमाग का मतलब होता है हिसाब किताब करना। जहाँ तक समझ में आता है, दिमाग से काम करने मतलब हिसाब किताब सहित काम करना। तो यह तीनों मन, दिल, दिमाग के द्वारा जो इस वर्ल्ड से, बॉडी से जो नष्ट होने वाला नश्वर शरीर से जो काम लेता है, तो आप देखे होंगे कि जितने भी मानव जात के प्राणी हैं, काम करने के बाद सोने से पहले, निद्रा आने से पहले मन में विचार अवश्य आता है कि हमने आज पूरे दिन भर में क्या काम किया, कैसा काम किया, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति या देश के प्रति। उस परिणाम के बारे में हमारे आपके अंदर विचार अवश्य होता है। मन भी विचार करता है, दिल भी विचार करता है और दिमाग भी विचार करता है। तीनों के द्वारा विचार होता है कि इस बॉडी से हमने क्या काम किया, हमने क्या काम लिया, हमने क्या काम लिया, हमने क्या काम लिया। तो यह बॉडी यदि अच्छा वर्क की रहती है तो मुस्कुराकर सांत्वना होता है, ढाढ़स मिलता है, संतोष होता है। और जहाँ संतोष आता है, कहा गया संतोषम परम सुखम, तो बहुत अच्छे संतोष के साथ निद्रा बहुत बढ़िया आती है। निद्रा आना, पुनः सुनिए, अच्छी निद्रा लाने के लिए अच्छा कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कर्म का मतलब कुकर्म नहीं होता है। अच्छा कर्म का मतलब कर्म अच्छा कर्म होता है। मैं एक बार कह चुका हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम अपने कर्म को, हम अपने ज्ञान को कर्म में परिणत करें, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो हम अपने ज्ञान, बुद्धि और क्षमता को कर्म में जो परिणत करते हैं, तो वो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसका देश विदेश में डंका बजता है, चर्चा होती है कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत उच्च कोटि की है, उत्तम है, क्योंकि हम अपने कर्म को ज्ञान, बुद्धि, विवेकपूर्ण तरीके से परिणत करते हैं। तो इस शरीर से आखिर में सोने से पहले यह प्रश्न करता कौन है और किसके प्रति हमारी आपकी जवाबदेही बनती है। समाज विभाग हो गया, परंतु जब व्यक्तिगत जवाबदेही जब होती है सोने से पहले, तो इस व्यक्तिगत जवाबदेही हमारी किसके प्रति होती है। और ये मैं मानता हूँ, कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः समाज में प्रचलन है कि जो आत्मा होती है, जो सोल होता है, जो रूह होता है, वह सोने से पहले पूरा हिसाब किताब करता है कि आपने ये क्या कर दिया, क्या किया, किस तरह किया, कैसे किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया। ये सब अधिकांश प्रश्न आते हैं। यदि यह शरीर जो वर्ग की है और ये अनुभूत होता है कि दिल के कहने पर किया, दिल ने हमसे काम कराया, मन ने काम कराया, दिमाग ने काम कराया, यदि तीनों तरीके से किया गया काम बहुत ही अच्छा है, उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, जनहित के लिए है, तो आत्मा मंद मंद मुस्कुराने का अवसर प्रदान करती है। आत्मा हमारा आपका व्यक्तिगत अभिभावक है। इसलिए कहा गया है, जो भी काम कीजिए अंतरात्मा की आवाज़ से कीजिए। और अंतरात्मा की आवाज़ कभी गलत आवाज़ नहीं देती है। अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा सर्वोपर होता है, जनहित के लिए होता है, मानव हित के लिए होता है। तो अंतरात्मा की आवाज़ जब आती है सोने से पहले, तो यदि हम आप अच्छा काम किए हैं तो अंतरात्मा हमको आपको कहती है शाबाश, बहुत बढ़िया सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, इतना चैन, इतना सुख मिलता है कि हम निद्रा प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के बाद चैन से रात भर जब सोने के बाद जब उठते हैं तो सुबह मुस्कुरा के उठते हैं। और वहीं किसी इंसान से यदि गलत कार्य हुआ रहता है तो एक कहावत है ना, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, नींद आती नहीं है। चाहे कोई कितना हो बहस ले, कह ले कि हम ये काम किए, वो काम किए, हम बहुत सुखमय ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, गलत है। गलत काम करने वाला कभी सुखमय ज़िंदगी व्यतीत नहीं करता है। चाहे वो कितना हो आगे गलत तरीके से पहुंच जाए, अलग बात है, लेकिन रात्रि में जो उसकी अंतरात्मा है उससे धिक्कारती है सोने से पहले। और सोने से पहले यदि धिक्कार हमको आपको मिल गया किसी भी माध्यम से, तो नींद आना संभव नहीं है। और हमारे ख्याल से सुख वही है, चाहे समाज
के, किसी भी वर्ग का, किसी भी समूह का, किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, सुख वही है। यदि वर्क करने के बाद, दिनचर्या करने के बाद, रात्रि को सोने से पहले, यदि सोने से पहले हमको आपको प्रशंसा मिल जाती है और चैन की निद्रा हम लेते हैं और सुखमय नींद आती है और कोई बेचैनी नहीं होती है, यही सबसे बड़ा सुख है। सबसे बड़ा सुख यही है कि हम आप प्रतिदिन रोज की भांति चैन की निद्रा ले सकें। यदि चैन की निद्रा नहीं आती है, हम बेचैन हैं, और मैं किसी से कह भी नहीं सकता, कोई किसी से कह भी नहीं सकता हम बेचैन क्यों हैं, क्योंकि गलत कार्य जल्दी कोई किसी से कहता नहीं है, लेकिन वह कार्य किसी से छुपता भी नहीं, कभी कभी उजागर जरूर होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को अच्छे कर्मों में लगाइए और अच्छे कर्म में लगाते हुए रात की निद्रा चैन से लेते रहिए। आगे मैं आप लोगों को शारीरिक क्षमता के बारे में बताऊंगा, और ये तो बौद्धिक क्षमता के लिए रहा। आगे के डेट में भी हम आप लोगों तक बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता के बारे में बताता रहूँगा। वीडियो इसकी मत कीजिए। हमारी ये बौद्धिक क्षमता के बारे में हो गया, और शारीरिक क्षमता के बारे में हम एक्सरसाइज करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं। शुरुआत करेंगे अपने शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए। ध्यान से देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन इसको देखने से परहेज मत कीजिए, जरूर देखिए, लाभप्रद चीज़ें हैं। शरीर गर्म करना रहता है, शरीर गर्म कर लिया जाए। एड़ी से हिप को टच कीजिए, फिर सामने आ जाइए, ये ऊपर आ जाए, दौड़ते हुए से हाथ घुमाइए, दौड़ते हुए हाथ घुमाइए, शरीर गर्म होता है, एक पीछे से घुमाइए, फिर पैर को, घुटने को सीने से टच करने की कोशिश कीजिए। फिर हाथ से टच करने की कोशिश, जहां पर पैर उठे धीरे धीरे, जिसका जितना पैर उठे उठाओ। फिर जमीन को टच करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप। हाथ फैला लीजिए, देखिए दाहिने बाएं, पीछे झुकेंगे, हथेली ऊपर जाएगी, फिर आ जाइए, दोनों हाथ ये हथेलियाँ नीचे रहेंगी, चेस्ट के लेवल में रहेगा, दोनों हाथ के बीच की उंगली जो बड़ी वाली होती है आपस में मिल जाएगी, इस पर हम नज़र रखेंगे, और एक हाथ के हथेली को पूरे पीछे ले जाएंगे, और जो हाथ पीछे जाएगा उसके बीच वाली उंगली पर हमारी आपकी नज़र रहेगी, और एक हाथ सीने के पास ही रहेगा। तो ध्यान से देखें, मैं बाएं हाथ पीछे ले जा रहा हूँ, तो पीछे ले जाते समय बाएं उंगली के बड़ी उंगली पर मेरी नज़र रहेगी, हमें पीछे देखते हुए मैं जाऊंगा। आप भी ऐसा कीजिए, 1 फिर वापस, 2 फिर वापस, 3 फिर वापस। अब इसको थोड़ा तेज करते हैं,
तेज करेंगे, फास्ट करेंगे। आप लोग तक हम एक्सरसाइज कम समय पहुंचाएंगे। चूँकि प्रचलन चला है कि बड़ा वीडियो कोई देख नहीं रहे हैं, छोटा वीडियो सब देख रहे हैं, तो इससे कहीं कहीं धैर्य पेशेंस की कमी हमारे के शरीर में आ रही है। हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करने के बाद ये फिर पीछे ले जाएंगे, हल्का झुकेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर पीछे जो हाथ, देखिए हाथ में कैसे ले जा रहा हूँ, हथेली ऊपर रहेगी, फिर हम सामने आएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। अब हम इतना झुकेंगे, फिर हाथ दाहिने बाएं, फिर लाएंगे, फिर हाथ दाहिने बाएं, फिर लाएंगे, फिर हाथ दाहिने बाएं, फिर लाएंगे, फिर हाथ दाहिने बाएं। ये सब हाथ की एक्सरसाइज है। एक पैर आगे कर लेंगे, एक पैर आगे करने के बाद हाथ घुमाएंगे, फिर दूसरा पैर आगे करेंगे, हाथ घुमाएंगे, फिर हाथ आगे लाएंगे, हाथ आगे लाएंगे, फिर स्टार्ट जब शुरू कर लेंगे। स्टार्ट पर देखें, स्टार्ट फिर हैंड क्लिप करेंगे, हैंड क्लिप कर करते हैं। एक दो तक परिवर्तन करते हैं एक्सरसाइज में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 थम हो जाते हैं। फिर पैर को आगे ले जाएंगे, दाहिने बाएं फैला लेंगे, दिख रहा है पूरा ठीक से, आगे पीछे ध्यान ले जाकर जमीन को 2 टच आगे 2 टच पीछे करेंगे, बारी बारी। 1 2 3 4, अब 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 दोनों हाथ से बारी बारी विपरीत पैर को टच करेंगे। जैसे कि मैं बाएं पैर को दाहिने हाथ से और बाएं हाथ ऊपर जाएगा पीछे को, ये देखिए ऐसे टच करेंगे, ये से टच करके धीरे धीरे पैर क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आप एक पैर पर खड़े होने का प्रयास कीजिए, बैलेंस बनाइए। सबसे पहले देखिए बैलेंस बनाइए और जिस पैर पर खड़े हैं उस पैर पर खड़े रहने की चेष्टा कीजिए। कमर के आगे ऊपर का पार्ट आगे, और जो पैर जमीन पर है उस साइड का हाथ आगे जाएगा, और जो पैर उठा हुआ है वह पैर धीरे पीछे जाएगा, और उस साइड का हाथ भी धीरे धीरे पीछे जाएगा। इस एक्सरसाइज से हार्निया की संभावना नहीं रहती है, हार्निया होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाता है। फिर हम दूसरे पैर पाएंगे, ऐसे करेंगे, दूसरे पैर में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इस पर खड़े होंगे, इससे यहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं, मजबूत होने फायदा ही मिलता है। हार्निया जैसी गंभीर बीमारी होने की संभावना एकदम कम हो जाती है। कभी किसी को होगा नहीं, यदि हुआ भी है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दाहिना पैर फिर बाएं पैर पीछे ले जाएंगे,
ऐसे हम करके दिखाते हैं, साइड चेंज करके। देखिए फिर दूसरे पैर पर कोशिश करके जो हम करते हैं, आप भी कोशिश करके इस पोजीशन में पैर को टच करने का प्रयास करते हैं। जमीन को टच कीजिए, फिर दूसरे पैर पर आइए, बैलेंस बनाइए। पहले बैलेंस बनाने के बाद धीरे धीरे हम झुकेंगे और झुकने के बाद बैलेंस बनाने के बाद जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे। जमीन पैर को जो भी टच हो जाए, या वापस आ जाते हैं। यह एक्सरसाइज पैर के साथ पुनः हम आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं, तो हम साइड बढ़ा देते हैं। ऐसे दिखेगा पूरा ये। जहाँ तक जो झुक सके झुकिए, आगे बढ़िए पैरों पर। फिर वापस आइए। आगे का वीडियो देखने के लिए यदि मेरा वीडियो सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का बौद्धिक क्षमता संबंधी जानकारी और शारीरिक क्षमता बढ़ाने की जानकारी, एक्सरसाइज क्या क्या करना है जानने के लिए आप लोग यदि मेरा वीडियो देख लिए हैं, पसंद आया है तो लाइक और शेयर भी कर लीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि मेरा वीडियो विचार कैसा लगा। तथा अब तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।